शादीशुदा बेटी का माता पिता की संपत्ति में क्या अधिकार होता है? क्या शादी होते ही बेटी का अधिकार माता पिता की संपत्ति में से खत्म हो जाता है? अगर कोई इस तरीके से बात करता है तो आज की बात आपको ध्यान से सुनना चाहिए। मैं एडवोकेट पंकज नायक, आप देख रहे हैं एडवोकेट साहब। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे सवाल की जो अक्सर भारतीय समाज में विवाद का मुख्य कारण बनता है। क्या बेटी को माता पिता की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल सकता है? आपको बता दूं कि मात्र शादी होने से बेटी का प्रॉपर्टी में एंसेस्ट्रल राइट खत्म नहीं होता है। हम बात करेंगे हिंदू मिताक्षरा कोपासनर प्रॉपर्टी, जिसमें बेटे के समान ही बेटी को प्रॉपर्टी में राइट दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में ये फैसला दिया है कि बेटी हिंदू मिताक्षरा कोपासनर में बाई बर्थ जो है प्रॉपर्टी में समान हिस्सेदार होती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर किसी परिवार में 2 बेटे और एक बेटी को प्रॉपर्टी में राइट दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में एक फैसला दिया है कि बेटी हिंदू मिताक्षरा कोपासनर में बाई बर्थ जो है प्रॉपर्टी में समान हिस्सेदार होती। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में भी ये स्पष्ट किया है कि बेटी हिंदू कोपासनर बाई बर्थ हो और उसे बेटे के समान ही राइट और लायबिलिटीज प्राप्त हो। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर किसी परिवार में 2 बेटे और एक बेटी है, बेटी की शादी हो चुकी है, तो और परिवार के लोग अगर कहते हैं कि अब शादी के बाद इसका कोई अधिकार नहीं है, ऐसा कहना सही नहीं। लेकिन यहाँ फिर वही महत्वपूर्ण डिस्कशन है कि अगर प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है या फिर प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है, तो ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी से संबंधित नियम अलग तरीके से लागू हो। इसलिए किसी भी प्रॉपर्टी के संबंध में कोई डिस्प्यूट हो तो ओनरशिप और डॉक्यूमेंट सबसे पहले देखने हो। इस विषय पर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि अगर बेटी की शादी 2005 के पहले हुई है, क्योंकि 2005 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया था जिस पर सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट की विस्तृत व्याख्या की गई थी, तो क्या 2005 से पहले अगर शादी हुई है बेटी की तो क्या बेटी का प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं बनता है? इस पर माननीय कोर्ट ने अपनी डिटेल इंटरप्रिटेशन दी है, जिसमें माननीय कोर्ट ने माना है कि बेटी का अधिकार कोपासनर बाई बर्थ हो। इसमें पिता का अमेंडमेंट डेट पर जीवित होना आवश्यक नहीं है। इसलिए माननीय कोर्ट ने माना कि अगर बेटी की शादी भी हो जाती है, ऐसी स्थिति में भी बेटी के प्रॉपर्टी राइट कभी खत्म नहीं होते हैं। नमस्कार, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।